हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचवेल के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 का यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 10 का पार्ट सी। जो ड्रेसिंग हमारा जो टॉपिक चला था वही देखना है। ड्रेसिंग यानी कि वही जो हम आपको बता रहे थे लड़कियों को सजने का तरीका मतलब स्टेज उसमें हमने देखा था, उसमें टूल देखा था। टूल्स यानी कि वही चीजल था जिसमें हैमर था और डिफरेंट प्रकार के चीज़ आ रहे थे। यानी कि लड़कियों का लिपस्टिक फाउंडेशन etc जो भी आता है वो सब उसमें टूल्स था। फिर स्टेज था, यानी कि पहले हम फेस वॉश करते थे, यानी कि पहले उसमें साइजिंग था, शेपिंग था, ये सब स्टेज उसमें इन्वॉल्व हुए थे। फिर उसके बाद हमने उसमें 10 मेथड हमने देखा था, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। पार्ट बी में 10 मेथड देखा था। 10 मेथड में से पाँच मेथड हमने 5B में ही पढ़ लिया था, जिसमें पंचिंग था, टूलिंग था, पंच टूलिंग था, फिर हैमर ड्रेसिंग था, फिर क्लोज पिकेट था। ये सब मतलब उसी में था। अब यहाँ पे हम अपना छठा मेथड देखने के लिए आए हैं, किसका? ड्रेसिंग का। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक होगा। अगर जो आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। यहाँ पे लाइव आपका चल रहा है, सॉरी मतलब बिल्डिंग का जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे संप्रेषण और मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट भी है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आप इसको देखिए। और आज हमारा पहला मतलब छठा टॉपिक क्या है? तो क्लोज पिक्ड ड्रेसिंग। क्लोज पिक्ड ड्रेसिंग क्या? तो इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग, इस प्रकार के ड्रेसिंग में ऑफ स्टोन एक पंच स्टोन। देखिए इस प्रकार के ड्रेसिंग में जो होता है स्टोन ड्रेसिंग में पंच स्टोन, जो पंच ड्रेसिंग जो हमने आपको पहले पढ़ाया था, उसमें क्या मतलब छोटे छोटे अच्छी तक बनाते हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंच स्टोन जो रहेगा उसको फर्दर ड्रेस करते हैं हम किसमें? टू ऑब्टेन ए फाइनर सरफेस, यानी कि बहुत क्लीन सरफेस प्राप्त करने के लिए हम क्लोज पिक ड्रेसिंग करते हैं। यानी कि जो भी छोटे छोटे ऐसे पार्ट उभरा हुआ रहता था ना, उसको भी हम मतलब कि साफ करने के लिए आराम से इसको उपयोग करते हैं। किसको? तो क्लोज पिकेट ड्रेसिंग को। क्लोज पिकेट ड्रेसिंग क्या होता है? तो इसमें हम पंच स्टोन जो होता है, मतलब पंच ड्रेसिंग के द्वारा जो स्टोन हमको प्राप्त होता है, उसको दोबारा हम जब ड्रेस करके फाइन सरफेस प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम क्लोज पिक्ड ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक, तो फिर उसका क्या है? पिच ड्रेसिंग। नाम से पता चल रहा है पिच ड्रेसिंग कुछ होगा। इन पिच ड्रेसिंग ओनली द एज ऑफ स्टोन। एज मतलब किनारा। एज मतलब क्या होता है आपका? किनारा ऑफ स्टोन ब्लॉक आर मेड लेवल विथ द हेल्प ऑफ हैमर। यानी कि देखिए जो ये किनारा है पत्थर का, उसी को लेवल किया जाता है किसमें? तो पिच ड्रेसिंग में इसको लेवल कर दिया जाता है, एक बराबर समान रूप से ला दिया जाता है। किसके सहायता से? तो विद द हेल्प ऑफ हैमर में, यानी कि हथौड़े की सहायता से। द सरप्लस यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मास रहता है, मतलब सरप्लस मास मतलब एक्स्ट्रा मास ऑन द फेस, यानी कि इसके ऊपर जो हल्का उठा हुआ रहता है, मतलब कि पत्थर हल्का जो उठा हुआ रहता है, इस जनरली लेफ्ट इंटेक्ट, यानी कि इसके द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो पिक्ड ड्रेसिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। इसको पूरा लेवल कर दिया जाता है, इसको ईच के साथ ही। रब फिनिश मतलब आप समझ ही रहे होंगे। रब यानी कि ऐसे रगड़ना, जो हाथों को हम ऐसे रगड़ते हैं ना, यही रब करना कहलाता है। ठीक, और फिर अगर जो आप सब मान के चलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक, तो आप बाहर रह रहे हैं तो रूम लेके रह रहे होंगे, रूम लेके रह रहे हैं तो आपने आटा साना होगा, कभी ना कभी आटा साना होगा, तो आपने आखिरी में हम ऐसे हाथ को पकड़ के ऐसे रगड़ते हैं ना, तो वही रगड़ करके जो हम हटाते हैं और हाथ को स्मूथ करते हैं पहले जैसा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रब्ड करना कहते हैं। ठीक, तो वही है इन रब्ड फिनिश, यानी कि रब्ड का मतलब क्या होता है? रगड़ना। इन रब्ड फिनिश द स्टोन सरफेस आर रब्ड, यानी कि रगड़ा जाता है टू गेट ए स्मूथर, यानी कि वही चिकना सरफेस पाने के लिए हम इसको रगड़ते हैं। ठीक, किसको? तो रब्ड फिनिश करते हैं। वन पीस ऑफ स्टोन, एक टुकड़ा स्टोन का रब्ड अगेंस्ट द अदर पीस ऑफ स्टोन मतलब कि समझने के लिए आप देखिए, एक पीस मतलब मान के चलिए स्टेबल रख कर दिए, ठीक, तो ये दूसरा पीस हम इसके ऊपर रख के एक बार इधर करके रगड़ते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है वन पीस ऑफ स्टोन रब्ड, रगड़ा जाता है अगेंस्ट अदर पीस ऑफ स्टोन, दूसरे पीस के अगेंस्ट, मतलब उसके विरुद्ध में रगड़ा जाता है। उससे पहले क्या करते थे हम? वाटर एंड सैंड आर एडेड टू एड द ऑपरेशन को मतलब अच्छा तेजी करने के लिए हम यहाँ पे वाटर और सैंड पहले ऐड कर देते हैं, तब ना उसको ऐसे रगड़ेंगे तो वहाँ पे हमको हल्का सा लूज सरफेस मिलेगा, तो इस जल्दी रैपिडली वहाँ पे काम होगा। और रब्ड फिनिश होता है, इट कैन ऑल्सो रब्ड बाय हैंड। रब्ड फिनिश को हैंड से रब्ड कर सकते हैं, मशीन से भी रब्ड कर सकते हैं। देखिए मशीन वाला होगा, हैंड से तो रब्ड करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मशीन वाला आपने देखा ही होगा, अब घर में आप कहीं पे देखे होंगे, बड़े बड़े जब टाइल्स लगता है तो एक मशीन लाया जाता है, ऐसे कर करके रगड़ा जाता है उसको, तो वही वो रब्ड फिनिश कर रहा होता है टाइल्स के ऊपर। ठीक,
तो देखिए वो मशीन का फिगर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो यही था। फिर देखिए क्लोज पिक ड्रेसिंग में कुछ नहीं था, तो पंच स्टोन को हम दोबारा ड्रेस करते हैं, तो वही क्लोज पिक ड्रेसिंग था। और पिच ड्रेसिंग था, तो वो किनारे को देखिए विद द हेल्प ऑफ हैमर, किनारे का जो स्टोन का किनारा होता है उसको हम, स्टोन ब्लॉक का जो किनारा होता है उसको हम हेल्प की मदद से लेवल करते हैं, तो वही हो गया जनरली। फिर इसमें इंटैक्ट को जो इसके ऊपर पत्थर के ऊपर छोटा छोटा भाग रहता है उसको भी साफ कर देते हैं। रफ फिनिश में एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रख के रबड़ करते हैं, उसको हैंड से और मैकेनिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो यही रबड़ फिनिश था। यानी कि देखिए लड़की के सजने धजने का तीन, मतलब ड्रेसअप होने का 3 मेथड और खत्म हुआ। यानी कि लड़की के सजने धजने का 8 मेथड खत्म हो चुका है, बचे हुए 2 मेथड हम लेके आते हैं इसमें। रब फिनिश में देखिए आप मान सकते हैं कि लड़की जो है, एक आपने देखा होगा फाउंडेशन या कोई पाउडर आता है तो एक ऊपर मतलब फोम सा रहता है, उसको लेकर ऐसे तो रगड़ती है, तो रब फिनिश वही समझ लीजिए फॉर फन। आप इसको देखिए मतलब उतारी वाला लेके आते हैं। चलिए दोस्तों हम आखिरी 2 प्रोसेस मेथड कौन सा 9वां और 10वां मेथड है जो उसको लेके आए हैं। इसके बाद हम ये अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे। लेक्चर नंबर सी जो है लेक्चर नंबर 10 का पार्ट सी यहीं पे समाप्त कर देंगे, यानी कि पूरा मेथड खत्म हो जाएगा लड़कियों के सजने धजने का। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों मेथड देख लेते हैं। पहले क्या है, तो बोस्टेड और ड्रॉप्ड फिनिश। इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग। कौन सा, तो बोस्टेड और ड्रॉप्ड फिनिश होता है वो वेरी कॉमन टाइप, यानी जनरली उसको यूज़ किया जाता है। इन विच सरफेस ऑफ स्टोन इज कवर्ड विथ पैरेलल मार्क, मतलब पैरेलल मार्क के द्वारा इसको कवर कर दिया जाता है। मे रन एनी डायरेक्शन, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि ये पत्थर है मान के चलिए, तो इसमें हम पैरेलल मार्क कर रहे हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में वो पैरेलल मार्क किया जा सकता है। ऐसे क्रॉस काटा, मतलब बोलते हैं ना जीरो काटा, तो जो बॉक्स होता है वो उसी प्रकार ये कर सकता है। दिस मार्क मे बी हॉरिजॉन्टल और एट एनी एंगल, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कि इसमें ऐसा भी रह सकता है और किसी एंगल पे भी रह सकता है ये, तो तभी ना ये जैसे मन तैसे डायरेक्शन में जा सकता है ये। ए बोस्टर, देखिए ए बोस्टर विच इज एक्चुअली ए वाइड इज चीजल, यानी कि बोस्टर फिनिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाइड इज चीजल का नाम ही होता है। बोस्टर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए उसको उपयोग किया जाता है। द चीजल मार्क आर नॉट कंटिन्यूअस अक्रॉस द होल विड्थ ऑफ स्टोन, यानी कि कंटिन्यूअस, यानी कि डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर इसके बाद ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस लगातार नहीं रहता कि एक बार यहाँ से यहाँ तक लेकर आए फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक। वैसे कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है पूरे स्टोन में, वैसे कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है। यानी कि ऐसे एक स्टोन है तो ये पूरा ऐसे जाए जरूरी नहीं है, बीच से कटा हुआ भी रहे, इधर जाए फिर ये वाला इधर भागे, फिर इधर भागे, फिर ऐसे भागे या ऐसे भागे, मतलब किसी प्रकार से इसको भगा सकते हैं। कहने का मतलब यही हुआ बोस्टेड और ड्रॉपेड फिनिश। कहने का मतलब यही हुआ। ड्रॉपेड यानी कि अलग अलग तरीका से किसी भी रूप में चला सकते हैं। बोस्टर क्या है, तो बोस्टर इसमें उपयोग किए जाने वाले चीजल को कहा जाता है, जिसका इज कितना होता है, तो इज वाइड यानी कि चौड़ा होता है, उसी को कहा जाता है। इसमें लाइन पैरेलल भागते किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और एंगल किसी भी एंगल पे हो सकते हैं आप। उसके बाद पॉलिश फिनिश क्या है, पॉलिश सरफेस या फिनिश जो भी बोलिए, ये एक नॉर्मल चीज है। स्टोन कैन बी टेक पॉलिश यानी कि ये आप सब जानते होंगे कि जैसे कि आप घर में आपने देखा ही होगा कोई टाइल्स वगैरह लगता है, तो उसके बाद उसके ऊपर मार्बल लगता है, तो उसके ऊपर एक बार ऐसे रगड़ के सब चिकना करता है, यानी कि पॉलिश करता है उसको, यानी कि उसमें साइन लाने की कोशिश करता है, तो उसको ही पॉलिश करना कहते हैं। यानी कि जो फाउंडेशन और निशान लगाने के बाद एक आखिरी टचअप होता है ना, उसको पॉलिश करना कहते हैं। पॉलिश एग्जाम्पल क्या है, तो कौन कौन से पत्थर मतलब पॉलिश, किन किन पत्थरों में पॉलिश का रिक्वायरमेंट रहता है, तो ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एडीसी पत्थरों में पॉलिश का रिक्वायरमेंट रहता है। और फर्स्ट रब्ड, यानी कि पहले वो रब्ड किया जाएगा। जो रब्ड फिनिश आपको हमने पीछे बताया था कि एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर के ऊपर रख के ऐसे इधर एक बार इधर डायरेक्शन में एक बार इधर डायरेक्शन में रब्ड करते हैं। तो पहले रब्ड फिनिश करेंगे, फिर पॉलिश करने के लिए लाएंगे रब्ड एंड द पॉलिश बाय यूजिंग रबर पैड यहाँ को हटा दीजिए। रबर पैड के द्वारा, सैंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या पुट्टी पाउडर के द्वारा भी। पुट्टी पाउडर वही होता है, व्हाइट सीमेंट आपने देखा होगा, या तो फिर मार्बल के ऊपर ऐसे हल्का हल्का बिछा के फिर उसके बाद मशीन से जो होता है ना रब करना वो करते हैं, तो वही कहलाता है पुट्टी पाउडर को यूज करके। हाउएवर ए मशीन कैन और यहाँ पे हैंड पॉलिशिंग किया जा रहा है, देखिए पॉलिश जो हमने हैंड के बाद देखिए अब यहाँ पे मैकेनिकल मतलब पॉलिशिंग भी किया जा रहा है। देखिए मशीन के द्वारा यहाँ पे पॉलिशिंग किया जा रहा है, उसी को यहाँ कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रकार का पैड है यहाँ पे रगड़ने वाला। देखिए उसके बाद आगे हम फिर देखेंगे, थोड़ा सा मतलब स्टॉप करके देख लेते हैं।
आगे भी आपको इसी प्रकार का पैड चेंज करके मतलब आखिरी प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद हम कपड़े से इसको रगड़ देते हैं। देखिए लास्ट स्टेप में पैड का यूज किया जा रहा है ना, आपने शायद पढ़ा होगा, स्टॉप करके नहीं पढ़ा हो तो आप स्टॉप करके वीडियो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आखिरी में पैड का यूज किया जा रहा है, वही मतलब केमिकल डाले हैं पहले हम, फिर केमिकल डाल के देखिए आखिरी में बस पैड का यूज करके इसको फाइन फिनिशिंग दे रहे हैं। उसका देखिए कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं हम ताकि इसमें साइन अच्छा से आ जाए। यही हमारा पॉलिशिंग खत्म होता है। मतलब जनरली उसका पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यही था हमारा मतलब ड्रेसिंग का मेथड खत्म होता है और यहीं पे हमारा ये ड्रेसिंग जो है पूरा वो खत्म होता है। ड्रेसिंग में हमने क्या क्या देखा, तो ड्रेसिंग क्या है वो हमने देखा, फिर ड्रेसिंग का टूल्स क्या होता है वो देखा हमने, ड्रेसिंग का ड्रेसिंग में जो स्टेजेस यानी कि कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं वो देखा, साइजिंग, शेपिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, वो सब हमने देखा। उसका ड्रेसिंग का कौन कौन सा मेथड होता है वो देख लिया हमने, यानी कि पूरा लड़की को सज गई है अब ये वो कहीं जाने के लिए रेडी है, यानी कि पत्थर मतलब अपने मार्केटेबल फॉर्म में आ चुका है, उसको बेचा जा सकता है अब। ठीक, तो ड्रेसिंग हमारा यहीं पे पार्ट सी खत्म हो गया। इस प्रकार लेक्चर नंबर 10 भी हमारा यहीं पे खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 11 जो ब्रेक का चल रहा है उसको भी साथ साथ देखिए। अगर जो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू की वॉच टीच वाले इन बिहार।